नमस्कार, मैं गीता। खबरें खटाखट में आप सभी का स्वागत है। दुनिया में अमीरी और गरीबी के फर्क को लेकर ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कई खुलासे सामने आए हैं। इस रिपोर्ट की माने तो भारत के 21 सबसे अमीर अरबपतियों के पास मौजूदा समय में देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा दौलत है और पिछले साल नवंबर तक भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 121% का इजाफा देखा गया। रिलायंस की स्वामित्व वाली वायाकॉम 18 प्राइवेट लिमिटेड ने महिला आईपीएल के प्रसारण का अधिकार हासिल कर लिया है। इसकी जानकारी बीसीसीआई सचिव जय शाह ने दी है, जिसके बाद उन्होंने वायाकॉम 18 को महिला आईपीएल के मीडिया राइट्स जीतने के लिए बधाई दी। इसके साथ ही वायाकॉम 18 को भरोसा जताने के लिए धन्यवाद भी कहा। भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति नवंबर के 5.85% से घटकर दिसंबर 2022 में 4.95% हो गई है। बता दें कि खाद्य वस्तुओं और कच्चे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में गिरावट इसका मुख्य कारण है और ये मुद्रास्फीति नवंबर 2022 में 5.85% और एक साल पहले दिसंबर 2021 में 14.27% थी। नेपाल में रविवार को हुए विमान हादसे में सवार 72 यात्रियों में से 68 की मृत्यु हो चुकी है। वहीं मृतकों में 5 भारतीय भी शामिल है। बता दें कि दुर्घटनाग्रस्त यति एयरलाइंस के विमान ATR 72 में एक को पायलट की भी मृत्यु हो गई है। विमान को सीनियर कैप्टन कमल केसी चला रहे थे। उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आफत लगातार बढ़ती ही जा रही है। बता दें कि रविवार शाम को जोशीमठ के नए इलाकों में भी दरार देखने को मिली है। वहीं आज जोशीमठ में भूदशा संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दखल देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। स्वच्छता में नंबर 1 शहर इंदौर अंगदान के मामले में भी अब लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। इंदौर में महिला की ब्रेन डेथ के बाद परिजनों ने अंगदान का फैसला लिया। अब महिला का किडनी, लीवर और हाथ डोनेट किया जाएगा और इसके लिए जल्द ही ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जिसके द्वारा महिला का हाथ मुंबई भेजा जाएगा। बसपा ने सत्ता पाने के लिए नया प्लान बनाया है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का पूरा हुलिया बदलेगा और यूपी में एक छत्र राज करने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी अभी महज एक विधायक के साथ विधानसभा में अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही है। बता दें कि इस वक्त बहुजन समाजवादी पार्टी अपने इस सांसदों के साथ लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रही है, लेकिन आने वाले चुनाव में अपने नीचे गए इस ग्राफ को ऊपर लाने की तैयारी में जुट गई है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कथित तौर पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखा और सुझाव दिया कि सरकार के प्रतिनिधियों को भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल किया जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि राज्य के प्रतिनिधियों को भी उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का हिस्सा होना चाहिए, जिससे 25 साल पुराने कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही आएगी। भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा हिस्सा है। वहीं देश की आधी आबादी देश की कुल संपत्ति के महज 3% में अपना गुजर बसर कर रही है और रिपोर्ट्स की माने तो नवंबर 2022 में महामारी शुरू होने के बाद से भारत में अरबपतियों की संपत्ति में वास्तविक रूप से 121% की वृद्धि देखी गई है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली और पंजाब समेत देश के कई शहरों में बड़ा आतंकी हमला होने की संभावना जताई जा रही है। IB ने आज अलर्ट भी जारी कर कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS और इस्लामिक स्टेट अल-कायदा करवा सकता है और जिसके लिए ISIS ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों की मदद दी है। खबरें खटाखट में बस इतना ही। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया।